हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे बाइक को लगातार कितने किलोमीटर चलाया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अलग अलग टाइप की बाइक्स को पसंद करते हैं। किसी को डेली कम्यूटर पसंद होती है, किसी को एडीवी, तो किसी को रेव करना है, हाई सीसी, इनलाइन 4 सिलेंडर। सबकी अलग अलग चॉइस है। तो कोई स्कूटर में भी खुश है, लेकिन इन्हें कितने किलोमीटर लगातार चला सकते हैं, ये सवाल सभी के मन में होता है, ताकि उनके इंजन पे लोड ना पड़े, उनकी गाड़ी को नुकसान ना हो और वो हाई स्पीड में राइड भी कर सके। और लॉन्ग राइड्स के दौरान ज्यादातर ये लोगों के मन में सवाल आता है कि एक वन गो में कितने किलोमीटर लगातार चला सकते हैं और कितना रेस्ट देना चाहिए, कब रेस्ट देना चाहिए किस बाइक को। तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, नए राइडर्स जो हैं और लॉन्ग राइड करने वालों के मन में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि हम अपनी बाइक को कितने किलोमीटर लगातार चला सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया लेकिन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर मैं देता हूँ कि आप कितने किलोमीटर लगातार अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का इंजन टाइप कौन सा है, कूलिंग सिस्टम्स कितने लगे हैं और आपकी खुद की बॉडी भी कितनी कैपेबल है। इंजन का भी बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि छोटी सीसी के जो बाइक्स होते हैं उसके इंजन छोटे होते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमजोर होते हैं या फट जाते हैं। छोटी सीसी की बाइक के इंजन छोटे होते हैं, उन्हें ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। बड़ी सीसी बाइक के जो इंजन होते हैं, बड़े इंजन होते हैं, वो ज्यादा मेहनत के लिए, ज्यादा एक्सर्शन के लिए बने होते हैं, तो उन्हें कम ब्रेक्स की जरूरत पड़ती है और उन्हें कई किलोमीटर खींचा भी जा सकता है। और कूलिंग सिस्टम की बात की जाए तो 3 तरह के कूलिंग सिस्टम होते हैं, तो उनमें से आपकी बाइक में कितने कूलिंग सिस्टम दिए गए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हर एक कूलिंग सिस्टम के द्वारा आप 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए अपनी बाइक में। जैसे 100 सीसी तक की बाइक्स एयर कूल्ड होती है, तो आप उन्हें 80 किलोमीटर के अंदर अंदर रेस्ट दे दीजिए। लेकिन अगर उसके अंदर एयर कूल्ड के साथ में ऑयल कूल्ड भी लगाए या लिक्विड कूल्ड भी लगाए, तो आप उसे 100-110 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। तो दोस्तों, कोई वीडियो के एंड तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहली लाइन जो बोल रहा हूँ ना, इसमें सार छुपा है सारा, और ये बिल्कुल फैक्ट है। आजकल बाइक्स के इंजन इतने इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्हें एक सर्टेन स्पीड पे चलाया जाए तो आप पूरा दिन चला सकते हो। इवन लोग टैंक टू टैंक राइड करते हैं। टैंक टू टैंक का मतलब होता है कि पेट्रोल डलवाया फुल टैंक और एंड होने तक बिल्कुल वो कंटिन्यू चल रहे हैं एक जैसे, कोई स्टॉप नहीं, कोई ब्रेक नहीं, हाईवे चल रहा है उसके ऊपर चले जा रहे हैं। तो ये सब राइडिंग स्टाइल्स होती है और आज की बाइक्स को आप अपनी स्टाइल के अनुसार कैसा भी चला सकते हैं। इतने एडवांस हो गए हैं इंजन्स की, उन्हें ब्रेक की नीड ही नहीं होती अगर आप उन्हें एक सर्टेन स्पीड पे चलाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 70 से 80 की जो स्पीड होती है ना, ये वो स्पीड है जिसपे इंजन जितना हीट होता है उतना वो कूल भी हो रहा होता है। तो भले ही वो सिर्फ एयर कूल्ड क्यों ना हो, उसका इंजन इतना हीट ही नहीं होता है कि उसे ब्रेक की जरूरत पड़े। उसे आप कंटिन्यू चला सकते हैं लगातार। तो इस तरह से भी राइड की जा सकती है। अब मेरे पास है 200 सीसी की बाइक। मैंने 100 सीसी 200 सीसी सभी से राइड की हुई है। मैं एक्टिवा से गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम चुका हूँ, तो मुझे उसका भी नॉलेज है। एक्टिवा भी इतना खींच लेती है, उसके अंदर 2 फैन आते हैं एंड उस आगे से एयर कंटिन्यू लगती रहती है इंजन को, तो वो उसका इंजन भी इतना हीट नहीं होता है कि 80 की स्पीड पे वो बोल जाए। बहुत आराम से चल लेती है। हम बात करते हैं कि बाइक को कितने किलोमीटर लगातार चलाना चाहिए। कुछ मैंने बाइक्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक है 100-125 सीसी, दूसरा है 150 से लेके 250 सीसी और उसके बाद है 300 प्लस सीसी। देखिए, 100-125 सीसी की जो बाइक्स होती है, इनके अंदर जो इंजन है वो कमजोर नहीं है, लेकिन छोटा इंजन है। इसके अंदर एयर कूल्ड रहता है ज्यादातर। अगर आप 50-60 की स्पीड पर चल रहे हैं तब तक कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज्यादा रेव करते हैं, बहुत ज्यादा खींचते हैं, तो आपको उसे हर 50 से 100 किलोमीटर के बीच में आपको ब्रेक देने की जरूरत पड़ेगी। 15-20 मिनट का ब्रेक दीजिए। ब्रेक लंबा भी हो सकता है। 150 सीसी से ऊपर की बाइकों की बात करें तो इनको आप सीधे 100 किलोमीटर के ऊपर ही ब्रेक दीजिए। आप इन्हें टाइम के हिसाब से चला सकते हैं कि हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू राइड करेंगे, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद ब्रेक दीजिए 15-20 मिनट, आधे घंटे का। आप खुद भी रेस्ट कीजिए। आपको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद में चाहे कितनी ही कंफर्टेबल सीट क्यों ना हो, चाहे उसके ऊपर एयर सीट लगी हो, बबल सीट लगी हो, जेल सीट लगी हो, या कितनी कंफर्टेबल बाइक क्यों ना हो, आपकी बम नम हो ही जाती है, सुन्न हो जाता है। तो कोई सी भी बाइक हो, सभी को प्रॉब्लम आती है। तो आपको खुद को भी ब्रेक देना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो बना रहे। और कोशिश कीजिए कि 800-900 किलोमीटर से ज्यादा की राइड ना करें।
बहुत ज्यादा इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें तकलीफ आ सकती है आपको, मतलब इवन नीचे का हिस्सा पैरालाइज भी हो सकता है नम होके। तो कोशिश करें कि 800-900 किलोमीटर की ज्यादा की एक साथ राइड ना करें एक दिन में, थोड़ा ब्रेक ले ले 700-800 किलोमीटर में। फिर बात करते हैं 300 प्लस सीसी से ज्यादा की गाड़ियां। भाई साहब, इनके इंजन इतने हैवी हैं कि आप इन्हें पूरा दिन खींच सकते हो, पूरा दिन, लेकिन एक सर्टेन स्पीड पे। अगर आप बहुत ज्यादा तेज चला रहे ना, तो इन्हें भी 2 से 3 घंटे बाद ब्रेक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 150 किलोमीटर से 100 से 150 किलोमीटर के अंदर आपको इनको ही ब्रेक देना पड़ेगा। बात करते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम्स कितने हैं। देखिए, गाड़ी के अंदर 3 टाइप के कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड। एयर कूल्ड का मतलब होता है जो इंजन को हवा से ठंडा हो रहा होता है सामने की। दूसरा होता है ऑयल कूल्ड, इसके अंदर इंजन का जो ऑयल रहता है उसे एक अलग कार्बोरेटर, छोटा सा कार्बोरेटर होता है गोल, उसके अंदर ले जाकर ठंडा किया जाता है, फिर वापस से इंजन में पहुंचाया जाता है। तो इंजन का ऑयल को हवा से कूल किया जाता है, तो इंजन इतना गर्म नहीं होता है, ऑयल इतना गर्म नहीं होता है कि उसका लुब्रिकेशन खत्म हो जाए और वो सीज हो जाए। तो आप इसे कंटिन्यू चला सकते हैं, 80-90 की स्पीड पे आप चलाइए, बिल्कुल झकाझक चलेगी। और इसके बाद आता है लिक्विड कूल्ड इंजन। लिक्विड कूल्ड इंजन के अंदर आगे कार्बोरेटर दिया हुआ रहता है, जिसके अंदर कूलेंट फ्लो करता है और एयर से वो ठंडा होके वापस से इंजन को ठंडा कर रहा होता है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर सिर्फ एयर कूल्ड है तो आप 80 किलोमीटर के आसपास तक में ब्रेक दीजिए। अगर आपकी गाड़ी में एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड या लिक्विड कूल्ड दोनों से एक भी एक्स्ट्रा है तो आप उसे 100 किलोमीटर से ऊपर जाके ही ब्रेक दे सकते हैं। इजीली कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर हाई स्पीड पे भी चल रहे हैं आप तो। लेकिन 100 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पर कोई सी भी गाड़ी को मत चलाइए ज्यादा, अगर आप 100 के ऊपर ही क्रूज कर रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि ऐसे में आपको भी फटीग की प्रॉब्लम हो सकती है, हाईवे हिप्नोटिज्म हो सकता है, टायर्ड हो सकते हैं आप। जब हाई स्पीड पे राइड करते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी एक साथ वर्क कर रही होती है, आंखें, कलाई, कंधा, पैर, तो आप इतने ज्यादा फोकस होते हैं कि बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो बेहतर है कि आप 80-90 किलोमीटर की स्पीड पे राइड कीजिए। ये बेस्ट स्पीड होती है क्रूज करने की। 100 की स्पीड पे जाने वालों को देखकर जलो मत, क्योंकि आगे वो आपको किसी भी ढाबे, होटल पे आराम करते हुए मिल जाएंगे। अगर आप 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं और कोई 100-120 पे चल रहा है ना, एक ही जगह से आपने स्टार्ट किया और जाना एक ही जगह है पूरे दिन में, अगर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर की आप राइड करते हैं तो वो आपसे 1 घंटा पहले पहुंचेगा और आप 1 घंटा बाद। तो आप बताइए 1 घंटे के लिए आप क्यों अपनी जान को नुकसान में पहुंचाना चाहते हैं। एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है हाई स्पीड पे। मैं यहाँ पे आपको स्पीड का ज्ञान नहीं देना है, मैं आपको सिर्फ बताने हूँ कि बाइक को कितने किलोमीटर पे चला सकते हैं। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। अगर आप पूरा दिन राइड कर सकते हैं, आपकी कमर मजबूत है, आपकी कलाई, कंधा सब मजबूत है, आंखें अच्छी है, थकती नहीं है, फटीग नहीं आता है, तो भाई आप दिन भर राइड कीजिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल बहुत ज्यादा राइड नहीं करते हैं आप कुछ भी, और तो धीरे धीरे ब्रेक लेते हुए ही जाइए। आपके लिए भी अच्छा है, बाइक के लिए भी अच्छा है, और एंजॉय भी कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ राइड करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, फॉलो सोनू इंदौरी, बाय बाय।